हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड कल जो है 12 अगस्त है एंड ट्रेडर्स जो हैं वो कल, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं कल के दिन ट्रेडिंग को, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर वो ट्रेडिंग कल नहीं करते हैं तो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा डेंट आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और सेबी को समझ में आएगा कि भाई कुछ भी आप कोई भी ऐसा रूल नहीं लेकर आ सकते हो ना, जब जब जो मन करे वैसा कर दिया और हमें बैठ के बस उसको एक्सेप्ट ही करना है। और हमें, क्योंकि देखा जाए तो ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर प्रीमियम जैसे पूरा हफ्ता हिल ही नहीं रहा है, चलो लास्ट में जाके आज जाके फिर भी एक्सपायरी थी, अगर आज भी नहीं होता तब तो फिर बिल्कुल ही शर्म आनी चाहिए अगर आज भी डीके नहीं होता तो निफ्टी का। लेकिन अगर हम देखें तो एट द मनी जो आपका पुट था वो बिल्कुल ही डीके हो गया था, एंड जो कॉल था उसमें भी गिरावट तो आई ही आई। लेकिन वही है कि कल जो है बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, ट्रेडिंग नहीं करेंगे एफ एंड ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, टू शो कि भाई वॉल्यूम्स जो है, अगर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो आप ये रूल लाकर क्या कर लोगे, किसका क्या ही कर लोगे, आप क्या ही कर। तो कहने की बात ये है कि मुझे नहीं पता कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ तक अभी जितने जो न्यूज़ आई है वो ये है कि सेबी ने ऑलरेडी वो प्रोब कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड डे जिस दिन ये कैश का सिस्टम, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो सिस्टम आया था, उस दिन जो बड़ा-बड़ा मूव आया था ना, 200 पॉइंट निफ्टी चला गया था। वो ऐसा क्या हुआ था, वो उसका ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। लेकिन जो बॉयकॉट हो रहा है कल के लिए, वो उसका मेजर रीज़न ये है कि भई आप रोल बैक करो, इस डिसीजन को रिवर्स करो। पर होने वाला कुछ है नहीं। इनको अगर ये ले आ चुके हैं कैश तो ये रह जाएगा, मुझे तो यही लगता है। प्लस कल का दिन अ, जो भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं वो कल क्यों कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। थर्सडे कर लेते, ट्यूसडे कर लेते, जिस दिन एक्सपायरी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस समझ में आता, पर एक्सपायरी वाले डेट में नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी के पहले वाले डेट में कर रहे हैं, और ऑलरेडी पिछले हफ्ते वॉल्यूम काफ़ी कम था। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि ऑप्शंस के तो मैं आपको लेवल्स बताऊँगी ही डेफ़िनेटली, ये ज लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स के भी मैं आपको लेवल बताऊँगी। अगर आपके पास डिसेंट मनी है, मतलब मान के चलो आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं ट्रेड करने को, तो आप, बेटर होगा कि ऑप्शंस की जगह आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें। एक तो पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा होता है, मैं खुद वही करती हूँ। पीस ऑफ माइंड भी ज़्यादा होता है एंड प्लस आप थोड़ा, मतलब थोड़ा वहाँ पे हम स्विंग और पोज़िशनल ट्रेडिंग ऐसा कर सकते हैं। एंड ऑप्शंस में जो भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो आप कर ही सकते हो, वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा अडैप्ट करने में, क्योंकि जो रूल्स आए हैं उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है ट्रेडर्स को। अच्छा, आज का डिस्कशन यही था कि 24,480 ब्रेक करेगा तो 443, 430, 360 तक आएगा। 443, 430 तक का ही हमारा आज का लो बना है। लेकिन प्रीमियम में वैसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है। लास्ट मोमेंट में हमें निफ्टी में जो है एक 20 पॉइंट का अपटिक देखने को मिला। ये कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के ऑप्शंस लेवल बता देती हूँ कि क्या प्लान करना है। तो देखिए, एकदम आवली चार्ट पे अगर आप ये जो कैंडल्स देखोगे, ये एक रेंज है। इसको आप 24,485 का रेंज है एंड डाउन साइड पे है हमारा 24,429 का। तो आप क्या करो, 485 को 490 बना दो एंड 429 को 425 बना दो। 24,425 नीचे की तरफ पे, 24,490 ऊपर की तरफ। जिस भी तरफ निफ्टी निकलेगा उस तरफ का आप प्लान कर सकते हो अपना पूरा डे, क्योंकि अगर 490 के ऊपर है तो यानी कि जो हमारा बायस रहेगा वो इंट्राडे में वो पॉजिटिव रहेगा एंड इवेंचुअली हम 576 से लेकर आपका 600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है 429 को, तो हम यहाँ पे 355 से लेकर 296 ऐसे लेवल्स को डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम में। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू, ओके, नाउ लेट्स कम टू निफ्टी के फ्यूचर्स के। मैं आपको लेवल बताती हूँ कि फ्यूचर्स में कैसे प्लान करना है। यूजुअली 2-3 लाख में आपका ये काम हो जाता है अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो, मतलब एक निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे
ये जो रेंज है ये आवरली का चार्ट है 24,570। इसके ऊपर अगर एक आवरली कैंडल क्लोज होती है 1 घंटे की, देखो ऑप्शंस में हम 15 मिनट देखते हैं, फ्यूचर में हम स्विंग प्लान करते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 आवर की क्लोजिंग चाहिए। अगर 24,570 के ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग हुई तो 24,670 तक का हम प्लान जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर आप 30 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। वहीं डाउन साइड पे 24,497 के नीचे हम 430,370 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, ये लेमन के प्लेटफॉर्म में ही आप कर सकते हो, मैं चार्ट्स पर ही कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो कि 570 इसने ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे, और ये 25 अगस्त, ये अगस्त का फ्यूचर है, तो मान लो यहाँ पे मैंने बाय का अपना जो है ऑर्डर लगाया, जो भी मेरा प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट को ऐसे हम क्लिक कर लेंगे, और हमारा अगर 670 का 671 का हमारा टारगेट है, तो हम 671 रखेंगे अपने टारगेट को। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका रिवॉर्ड कितना है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है। जैसे 1,80,000 का इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा, 9,500 रुपये का प्रॉफिट होगा एक एक यूनिट, मतलब 665 यूनिट्स पे। ओके, अब ये आपके ऊपर है, आपके पास पैसे हैं तो आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से अपना प्लान। ओके, नाउ बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना। अच्छा, लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। जितने भी लोग मेरे लिंक से लेमन में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप सभी को पहला 25 ट्रेड फ्री मिलेगा, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड रेट अप्लाई है। इसमें क्या है कि चार्ट्स पे ही आपका बाइंग सेलिंग हो जाती है, प्लस इनका एक स्कैल्पर करके यहाँ पे ऑप्शन है, और आपके ऐप में भी है। मतलब एक ही स्क्रीन के अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, आपको बार बार उसको चेंज नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे, वेब भी अगर आपने खोला हुआ है, यहाँ पे अगर मुझे अभी पुट या कॉल जो भी बाय करना है, मैं इमीडिएटली यहीं पर कर सकती हूँ चार्ट्स पे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप कल क्या करने वाले हो? आप ट्रेड करने वाले हो या नहीं करने वाले हो? करके देखते हैं। देखिए, मैं तो यही बोल रही हूँ कि कल करके देखो। कैश में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी में हम लोग ट्रेड अपना करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो कैश मार्केट में करते हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। पर ठीक है, अगर सारे ट्रेडर्स बॉयकॉट कर रहे हैं तो हम साथ देते हैं, देखते हैं कि सही में इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो लेट्स सी, मतलब क्या होता है, इसका कुछ इम्पैक्ट होता भी है कि नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है, वो वक्त ही बताएगा। तो लेट्स सी कि कल सही में अगर वॉल्यूम डल हो गया तो मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे। सेंसेक्स में हमें क्या प्लान करना है? 78,236 डाउन साइड पे, एंड सॉरी अप साइड पे, एंड 78,009 डाउन साइड पे, मतलब 78,000 डाउन साइड पे। 78,000 के नीचे अगर है तो 77,780 तक के आप प्लान कर सकते हो, एंड उसके नीचे 650 तक। वहीं 78,236 के ऊपर निकलता है तो हम 78,463 से लेके 560 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिड कैप में हमें कैसे प्लान करना है? मिड कैप में यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन चल रहा है आवरली चार्ट में आफ्टर अ गुड बुल रन। मिड कैप इज परफॉर्मिंग बेटर, तो एक अच्छे बुल रन के बाद, एक अच्छे अपसाइड के बाद यहाँ पे जो है एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस है वो है 15,023। मतलब आप देख पा रहे हो ना कि ये एकदम से ऊपर गया, अब यहाँ पे ये एक कप जैसा एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम जो है अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। मतलब कहाँ तक का मोमेंटम पॉसिबल है अगर आप देखोगे उस अकॉर्डिंगली, तो अब कम से कम 15,000 के ऊपर ये आराम से आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है। 15,190 तक का आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,023 के ऊपर। 30 टू 50 पॉइंट करके ट्रेल करते करते लेके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड पे अगर मान लो ये मार्केट को वापस से नीचे की तरफ ही आना है, तो इट हैज़ टू ब्रेक बिलो दिस लेवल 14,930। अगर ये ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पे 895, 818 एंड देन 770 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे पहले हम ऑप्शंस का देख लेंगे। ये स्पॉट का चार्ट है, फिर मैं आपको फ्यूचर्स के भी लेवल बताऊंगी। आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो कि नहीं करते हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा सेफर भी है, सेफर देन ऑप्शंस तो है। और अभी तो कैश के वजह से तो एक्चुअली में अगर कुछ कुछ भी अगर सही से काम कर रहा है तो वो है फ्यूचर्स, ठीक है। तो
चलो, ये एक आपको दिख रहा है चैनल, हम इस चैनल के मिड पॉइंट के रेजिस्टेंस पे हैं। ये आप एक लाइन देख पा रहे होगे यहाँ पे। हम इस मिड पॉइंट के रेजिस्टेंस पे हैं। जैसे ही ये इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, हम इस चैनल के अपसाइड का अपना टारगेट बना सकते हैं। ये बैंक निफ्टी है और ये लेवल कौन-सा है? ये लेवल है 57,460। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 860 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक कर दे अपने इस वाले सपोर्ट को, तो वापस से हम चैनल के डाउन साइड पे आ सकते हैं। 57,300 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए 57,030 इज द पॉसिबल लेवल, जहां तक हम निफ्टी को डिप होता हुआ देख सकते हैं। मतलब 250-300 पॉइंट का आप लेवल नीचे की तरफ देख सकते हो। तो 57,300 के नीचे 57,030 से लेके 56,964 के लेवल्स पॉसिबल हैं। 57,440 456 के ऊपर आपको इमीडिएट बेसिस पे 700 एंड देन 865 तक के लेवल्स जो है पॉसिबल हैं। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्यूचर में हमें जो ध्यान में रखना है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 57,720 का लेवल ऑन द अपसाइड, 57,348 का लेवल ऑन द डाउन साइड। इस लेवल को मार्क करके रखेगा। जिस भी साइड एक आवरली कैंडल क्लोज हो जाती है, जिस भी साइड, ठीक है, 720 पे अगर क्लोज होती है तो के ऊपर क्लोज होती है, तो हम 946 58,064 के लिए होल्ड कर सकते हैं। इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट इट। 348 अगर ब्रेक करता है तो हम 56,960 तक के लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है। एंड अगर आपको देखिए हेल्पफुल लगता है मेरा वीडियो, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि जितना आप लोगों के लिए आसान हो सके, जितना मैं अपने हिसाब से आपके लिए ईजी कर सकूँ आपकी जर्नी, वो मैं कोशिश करती हूँ। मैं एवरीडे एनालिसिस वीडियो डालती हूँ। अगर आपको हेल्प होता है तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जितना ज़्यादा हो सके ना, यूट्यूब भी एल्गोरिदम में मेरे चैनल को दिखाए और भी लोगों को दिखाए। क्योंकि मैं बहुत सालों से 100K होने का वेट कर रही हूँ, तो आप लोगों की बदौलत ही हो पाएगा। तो आपका सपोर्ट मुझे इसमें लगेगा एंड मुझे पता है कि आप ये कर दोगे। बात करते हैं फिन निफ्टी पे कि फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है। फिन निफ्टी में हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी जो अपकमिंग है वो 26,560 है। मैं बोलूँगी कि 560 के ऊपर ही निकलने का वेट करो। इसके ऊपर अगर एक बार निकल जाता है तो 26,700 तक और 830 तक का केक वॉक आपको है। मतलब कुछ खास उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा अटकेगा नहीं मार्केट। और डाउन साइड पे 430 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। हमारा वापस से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा 330 के नीचे। अगर 330 ये ब्रेक करता है तो इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट 26,117 के लेवल। ऑल्सो कोई भी चेंज इन द लेवल होगा, टेलीग्राम पे आपको 10 बजे के आसपास में अपडेट हो जाएगा। और टेलीग्राम पे ना मैं अपना एक एडिटोरियल, जिसको हम कहते हैं न्यूज़ लेटर, वो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरीडे मैं बना के डालूँ, जहाँ पर आपको डे एंड में सब कुछ, जैसे कि कल मैंने ये चीज़ डाली थी, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ऐसा पीडीएफ बना के। द टेप मैंने ऐसा शुरू किया है, अपने एडिटोरियल का नाम शुरू किया है द टेप, जहाँ पे मैं पूरा मार्केट इन 1 मिनट आपको यहाँ पे पूरा आपको पीडीएफ मिल जाता है कि हुआ क्या, आज क्या हुआ, क्या चीज़ कहाँ पर बंद हुई, सेक्टर्स में क्या हुआ, गेनर्स कौन से थे, लूजर्स कौन से थे, ये सब आपको ग्रुप में मिल जाता है, एवरीडे मिलेगा। और कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा आज मूव किए, मार्केट का ब्रेथ क्या था, ठीक है। फिर आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि बीएसई निफ्टी में एंट्री करने वाली है, विप्रो निकलने वाला है निफ्टी 50 से, ये आप लोगों को पता होगा, सितंबर से होने वाला है ये, 30 सितंबर से, कि बीएसई इज एंटरिंग निफ्टी 50। और विप्रो हट रहा है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है। टाइटन का प्रॉफिट हुआ कल, 63% जंप हुआ। क्रूड का एक मतलब इट वाज 84.6, एक अनसर्टेनिटी के मिड में एक हायर कॉस्ट उसमें हम देख पा रहे हैं। अर्निंग्स में क्या हुआ है, ये सब चीज़ें मैं मतलब एक इट इज़ लाइक अ ग्लांस, कि एक ग्लांस में आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आज क्या क्या चीज़ें हुई। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरीडे आपको एक्यूरेट डेटा डालूँ अपने ग्रुप में, ताकि जितने भी लोग, जैसे कल मैंने ये 10 बजे रात में डाला था कि आज क्या क्या हुआ, तो जितने भी लोग आप लोग इस ग्रुप में हो, आपको ये चीज़ का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप थोड़ा एक ही बार में आप रीड कर पाओगे कि हुआ क्या है आज मार्केट में, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। एंड कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।